जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल सुमंत गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम जो डीएसयू का 22 तारीख को थर्ड शिफ्ट हुआ था 3 से 4:30 के लगभग में, उसका क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन जीके का है। तो आप इस वीडियो पर पूरा बने रहें। आप अपना आंसर मिला लें, क्या ये सही है या गलत है। जितना क्वेश्चन हमको कवर हुआ मैंने किया, आप भी मिला लीजिए क्या आपने सही लिखा है या गलत मार्क के आए हैं। तो चलते हैं हम पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि इनमें से कौन दिल्ली के सीएम नहीं थे। पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन दिल्ली के सीएम नहीं थे। तो दिल्ली के सीएम में ऑप्शन था शीला दीक्षित, पहला नंबर ऑप्शन था, और 2 3 4 ऑप्शन था। तो उसमें से आप कौन है याद नहीं ऑप्शन, बट ऐसा क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था दिल्ली में कुल कितने ज़िले हैं। तो दिल्ली में कुल 11 ज़िले। कितने हैं? 11। क्या आपने 11 मारे हैं? यदि 11 मारे हैं तो सही है, 11 ज़िले हैं। फिर अगला क्वेश्चन था दिल्ली की संरचना किसने तैयार किया। मतलब कि दिल्ली, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं था, घुमा के दिया था। तब बस ये उसका आंसर लेकिन यही था कि लुटियंस ने। क्या था? लुटियंस ने। फिर अगला क्वेश्चन आया था दिल्ली की जनसंख्या कितनी है। जिस दिल्ली की जनसंख्या ऐसा नहीं पूछा था कि उसमें अंक में लिखा था, उसमें पूछा था दिल्ली के शब्द में लिखा हुआ था। पुरुषों की जनसंख्या से ज़्यादा है, पुरुषों की जनसंख्या महिलाओं की जनसंख्या से ज़्यादा है, महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों की जनसंख्या से ज़्यादा है। ऑप्शन में ऐसे दिया था। इसका ऑप्शन होगा पुरुषों की जनसंख्या महिलाओं से अधिक है। आप नेट पर भी जाके दे सकते हैं, ये सही है। कुछ रीजनिंग का क्वेश्चन मुझे मिला है, तो रीजनिंग का देख लीजिए। ऐसा कोई सीरीज था 1 1 2 3 5 8, यहाँ पे क्या आएगा पूछा था, यहाँ पे क्या आएगा। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, बहुत ही नॉर्मल सीरीज था। देखिए 1 1 2 हुआ, 1 1 2, फिर 2 1 3 हुआ, ये दोनों को जोड़ के 3, और 3 2 5 हुआ, और 5 3 8 हो गया। अब इसी को जोड़ के 8 5 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 13 आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। ऐसा ही नॉर्मल सीरीज था। और दर्पण से 2 क्वेश्चन था, बाईं और दाईं ओर करके कुछ था। तो दर्पण से 2 क्वेश्चन था। और फिर मैथ में चलते हैं। मैथ का 3 एवरेज से क्वेश्चन था, 3 एवरेज से क्वेश्चन था। कैसा कैसा क्वेश्चन था हम बता देते हैं आपको। देखिए तीसरा 3 एवरेज से क्वेश्चन कैसे था। पहला क्वेश्चन था कि यदि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु बेटे की आयु से 4 गुनी हो जाती है, और 5 वर्ष बाद पिता की आयु बेटे की आयु से 2 गुनी हो जाती है, तो ये बताइए कि पिता की वर्तमान आयु क्या है। कुछ ऐसे पूछा था। ये आपको बनाने का नियम पता होगा तब बना लेते। तो क्या करते हैं हम बता देते शॉर्ट में। ये 5 और 5 को जोड़ देते, 10 हो जाता। ये दोनों का जो डिफरेंस था, इधर 1:4 था, तो 1:4 का डिफरेंस कितना होता है? 3। तो 3 से मल्टीप्लाई, और 1:2 का डिफरेंस कितना होता है? 1। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर 1:4 आ जाता है, इसको मल्टीप्लाई कर 3:6 आ जाता। अब ये जो तुलना कर देते, 3 में से 1 गया 2, और 6 में से 4 गया 2, तो 2 गुने जिसका भी पूछा था, आप इससे या इससे गुना करने के बाद यदि आप इससे निकालते 4 लिखते यहाँ पे, तो आप ये 5 वर्ष पूर्व था तो इसमें 5 जोड़ते। यदि आप इससे निकालते और 5 वर्ष बाद था तो 5 वर्ष बाद क्या करते आप, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते। कुछ ऐसा क्वेश्चन था। और आप इन्हें यदि सही बनाया तो सही होगा। ये कुछ ऐसा ही था, बस डिजिट चेंज था। हम आपको समझाने के लिए ऐसे बता दिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऐसा ही एवरेज था कि 60 बच्चों का एवरेज इतना है, 50 बच्चों का एवरेज इतना है, तो शेष का बताओ, ऐसे कुछ था। और 3 एज से क्वेश्चन था। 3 एज का क्वेश्चन क्या था देख सकते हैं आप। अगर राहुल की आयु 22 वर्ष है, अगर राहुल की आयु 22 वर्ष है, उसके पिता की आयु उसकी आयु के 3 गुना से 4 अधिक है। राहुल की आयु दे दिया है, उसके पिता की आयु उसकी आयु, ये पढ़ लीजिएगा ध्यान से, आयु 3 गुना से। तो राहुल की आयु 22 और उसके पिता की आयु 3 गुना था, 3 से 4 अधिक है। तो ऐसा ही आंसर दिया हुआ था, बस यही है। तो उसके पिता की आयु बताइए। तो यही आंसर आप हमारा था। क्या था? 3/+4 था। बोल रहा 3/+4, कुछ ऐसे ही दिया था, कुछ नहीं चेंज किया था। और उसी प्रकार एक और आयु से क्वेश्चन था। एक ऐसा था, अगर राहुल की आयु 22 है, उसके पिता की आयु 4 गुना है, तो दोनों की आयु का गुणनफल पूछ रहा था। तो राहुल की आयु 22 है, चलिए राहुल की आयु 22 और उसके पिता की आयु 4/, तो दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा? 4/²। ऑप्शन नंबर बी में था ये आपका आंसर। तो यदि आपने सही मारा तो बेस्ट ऑफ लक कि आपका हो जाए। फिर 2 सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन था। बहुत ही नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन था, मैथ भी सही था। अब चलते हैं हम इंग्लिश की ओर। इंग्लिश में कैसा क्वेश्चन था? इंग्लिश में एक पैसेज था, और एक पैसेज जो था उस पर बैलेंस डाइट पे था। ये पैसेज जो बैलेंस डाइट में आप फूड बैलेंस डाइट मतलब भोजन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, डाइट को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, आप अपने को कैसे बचा सकते हैं, विटामिन पे कुछ आधारित था। और एक वॉइस से था,
और 3-4 फिल इन द ब्लैंक्स और 2-3 निगेटिव ई 2-3 एरर था, बस यही था। तो गाइस यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद। इसी प्रकार के अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल पे सब्सक्राइब कर दें। हर एक एग्ज़ाम का रिव्यू हम देने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।